हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का पांडेज एकेडमी में। उम्मीद करते हैं आप लोग सब एकदम फिट एंड फाइन होंगे। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल से प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 47 को समझेंगे। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में पार्टनर्स को फर्म का बुक क्लोज होने के बाद ये पता चला कि उन लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरीज को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किए हैं। तो जब आप लोग ये क्वेश्चन बनाओगे तो आप लोगों को ये सीखने मिलेगा, जब पार्टनर एक से ज्यादा आइटम को रिकॉर्ड करना भूल जाए फर्म के बुक्स में, तो उस केस में आप लोग उस गलती को किस तरीके से रेक्टिफाई करोगे, फर्म के बुक में किस तरीके से उन आइटम्स को रिकॉर्ड करोगे। तो बच्चों, ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। तो चलिए बच्चों, बिना कोई देरी किए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग अच्छे तरीके से रीड करेंगे। क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन हम लोगों को प्रोवाइड कराया गया है उसको हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे। उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं और आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूं। पी क्यू आर आर पार्टनर्स। एक बिजनेस में 3 पार्टनर हैं, पी क्यू आर, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होता है उसको पी क्यू आर 2:1:1 में बांट लेते हैं। देयर कैपिटल्स एज ऑन 1 अप्रैल 2023 वेयर 50,000, 30,000, 20,000 रिस्पेक्टिवली। 1 अप्रैल 2023 को पी का कैपिटल 50,000 का है बच्चों, क्यू का कैपिटल 30,000 का है और आर का कैपिटल 20,000 का है। At the end of the year ending 31st March 2024, it was found out that interest on capital at the rate 12% per annum, salary to P rupees 500 per month and R rupees 1,000 per month were not adjusted from profit। जो साल 31 मार्च 2024 को खत्म हो रहा है, उस साल का अकाउंट्स बनाने के बाद पार्टनर्स को यह पता चला कि उनके कैपिटल पे जो 12% के हिसाब से इंटरेस्ट मिल रहा था वो उन लोग अकाउंट्स के बुक में रिकॉर्ड नहीं किए हैं। साथ में पी को जो 500 पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिल रहा था यह भी फर्म के बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है और आर को जो 1,000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिल रहा था यह भी फर्म के बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। सो एडजस्टिंग एंट्री टू बी मेड इन द नेक्स्ट ईयर फॉर द अबव एडजस्टमेंट। हम लोगों को एडजस्टिंग एंट्री बनाना है। एडजस्टिंग एंट्री का मतलब हुआ बच्चों, पार्टनर से जो ये गलती हुआ है ना कि उन लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किए हैं, सैलरीज को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किए हैं, तो हम लोग जब इसको रिकॉर्ड करेंगे, इस गलती को सुधारेंगे, तो उसी को हम लोग एडजस्टिंग एंट्री के नाम से जानते हैं। तो हम लोगों को वो एंट्री बनाना है। उम्मीद करते हैं बच्चों क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अब हम लोग इसके सॉल्यूशन बनाएंगे। बच्चों, सॉल्यूशन बनाते वक्त सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी का कैलकुलेशन करेंगे। तो हम लोग हेडिंग दे देंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चों, मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आईओसी से शो कर रहा हूं, आप लोग पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखिएगा। तो देखिए, पी का कैपिटल 50,000 का था, क्यू का कैपिटल 30,000 का था और आर का कैपिटल 20,000 का था। और जिस रेट से कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा था बच्चों वो 12% का था। तो हम लोग पी का कैपिटल 50,000 है तो 50,000 का 12% निकालेंगे। तो हम लोग लिखेंगे 50,000 इंटू 12/100। जब हम लोग 50,000 का 12% निकालेंगे बच्चों तो हमारे पास आएगा 6,000, यानी पी को उसके कैपिटल पे 6,000 का
इंटरेस्ट मिला। सेम इसी तरीके से हम लोग क्यू और आर के कैपिटल पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। तो क्यू का कैपिटल 30,000 का था, तो हम लोग 30,000 का 12% निकाल देंगे, जो कि आएगा बच्चों 3600। यानी क्यू को उसके कैपिटल पे 3600 का इंटरेस्ट मिलेगा। आर का जो कैपिटल था बच्चों वो 20,000 का था, तो 20,000 का हम लोग 12% निकाल लेंगे, जो कि आएगा बच्चों 2400। यानी आर को उसके कैपिटल पे 2400 का इंटरेस्ट मिलेगा। ये हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन कर लिया। अब हम लोग सैलरी का कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए, सैलरी जो है वो सिर्फ दो पार्टनर को मिल रहा है। पहला पार्टनर पी है जिसको 500 पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिल रहा है। दूसरा पार्टनर आर है जिसको 1000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिल रहा है। तो हम लोग हेडिंग दे देंगे कैलकुलेशन ऑफ सैलरी, और पी का टोटल सैलरी निकालने के लिए हम लोग 500 का इंटू कर देंगे 12 से, क्योंकि एक साल में 12 मंथ्स होता है और पी को 500 रुपीज पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिल रहा था। तो जो पी का ईयरली सैलरी होगा बच्चों वो 6,000 का होगा। क्यू को कोई सैलरी नहीं मिला, इसलिए क्यू की जगह को हमने खाली छोड़ दिया है। आर को 1000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिल रहा था, तो पूरे ईयर का सैलरी निकालने के लिए हमने 1000 का इंटू कर दिया 12 से, जो कि आएगा 12,000। यानी आर को पूरे साल भर में 12,000 का सैलरी मिल रहा है। अब बच्चों ये हमारा वर्किंग नोट बन के ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल कर लेंगे और सैलरी का टोटल कर लेंगे। तो देखिएगा, हम लोग यहां पे लिख देंगे टोटल ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टोटल निकालने के लिए हम लोग पी के कैपिटल पे जितना इंटरेस्ट दिए हैं, क्यू के कैपिटल पे जितना इंटरेस्ट दिए हैं और आर के कैपिटल पे जितना इंटरेस्ट दिए हैं, इन सबको ऐड कर लेंगे। तो 3600 प्लस 2400 हो जाएगा 6000, 6000 प्लस 6000 हो जाएगा 12,000। यानी बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में 12,000 फर्म को देना था पार्टनर्स को। सभी पार्टनर्स को मिला के फर्म को 12,000 रुपीज पे करना था। सेम इसी तरीके से सैलरी का टोटल निकाल लीजिए। तो हम लोग लिखेंगे टोटल सैलरी 12,000 प्लस 6,000 हो जाएगा बच्चों 18,000। यानी सैलरी के रूप में फर्म को 18,000 देना था पार्टनर्स को। अब बच्चों एक चीज ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और ये जो सैलरी है, ये क्या है, फर्म के लिए एक एक्सपेंस है। ठीक है, फर्म को देना है तो फर्म के लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। और जितना भी एक्सपेंस होता है बच्चों वो फर्म के प्रॉफिट को डिक्रीज करता है। ठीक है, तो जब हम लोग इसको रिकॉर्ड किए बिना प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में बांटे होंगे तो प्रॉफिट क्या होगा, ज्यादा से बढ़ गया होगा। ठीक है, इतना एक्सपेंस फर्म को और करना था, 12,000 रुपीज का एक्सपेंस करना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में, 18,000 का एक्सपेंस करना था फर्म को सैलरी के रूप में। यानी 12,000 का एक्सपेंस को भी रिकॉर्ड नहीं किया, 18,000 का भी एक्सपेंस को रिकॉर्ड नहीं किया गया है। तो टोटल एक्सपेंसेस कितना था फर्म का जो रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे टोटल एक्सपेंसेस जो था फर्म का वो 12,000 प्लस 18,000 जो कि 30,000 का है, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है फर्म्स के बुक में। ठीक है, तो ये क्या किया होगा, फर्म का प्रॉफिट को 30,000 से बढ़ा दिया होगा। एक्सपेंस प्रॉफिट को घटाता है, अगर उस एक्सपेंस को रिकॉर्ड नहीं किया गया है तो फर्म का प्रॉफिट बढ़ा होगा। कितना से बढ़ा है, 30,000 से बढ़ा है, क्योंकि 30,000 को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया गया है। तो अब ये जो 30,000 से प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, ये प्रॉफिट कौन लेके गया होगा, पार्टनर्स लेके गए होंगे। किस रेशियो में लेके गए होंगे, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लेके गए होंगे। तो हम लोग पार्टनर्स को बोलेंगे कि आपका जितना भी शेयर बनता है इस 30,000 में, आप वो हम लोगों को वापस लाके दीजिए। और
साथ में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी को भी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। तो ये सारा एडजस्टमेंट करने के लिए बच्चों हम लोग टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाते हैं। ये कुछ टेबल शोइंग एडजस्टमेंट का फॉर्मेट है। सेम ऐसे ही फॉर्मेट आप लोग अपने कॉपी में भी खोल सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में जो चीज फर्म्स के बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है हम लोग उसको लिखते हैं। तो इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी जो है वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिकॉर्ड करते हैं। तो हम लोग एंट्री बनाएंगे पर्टिकुलर्स में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब जिस पार्टनर को जितना उसके कैपिटल पे इंटरेस्ट मिला है हम लोग उसके कॉलम में उतना अमाउंट लिख लेंगे। तो देखिएगा पी को उसके कैपिटल पे 6000 का इंटरेस्ट मिला है, तो हम लोग पी वाले कॉलम में लिख लेंगे 6000। क्यू को उसके कैपिटल पे 3600 का इंटरेस्ट मिला है। एक मिनट बच्चों, पी को उसके क्यू को उसके कैपिटल पे 3600 का इंटरेस्ट मिला है, तो क्यू वाले कैपिटल में हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे 3600। आर को उसके कैपिटल पे 2400 का इंटरेस्ट मिला है, तो आर वाले कॉलम में हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे 2400। सैलरी पी को और आर को मिल रहा था, पी को 6000 का सैलरी मिल रहा है और आर को 12000 का सैलरी मिल रहा है। तो हम लोग जो दूसरा एंट्री बनाएंगे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में वो सैलरी का बनाएंगे। तो हम लोग यहां पे लिख लेंगे सैलरी। पी वाले कॉलम में हम लोग 6000 लिख लेंगे क्योंकि पी को 6000 का सैलरी नहीं मिला है। क्यू को सैलरी नहीं मिल रहा था तो क्यू वाला कॉलम में हम लोग डैश दे देंगे, और आर को 12000 का सैलरी नहीं मिला है तो आर वाले कॉलम में हम लोग 12000 लिख लेंगे। ये हमने उन आइटम्स को रिकॉर्ड कर लिया टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में जो आइटम रिकॉर्ड करना भूल गए थे पार्टनर्स। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब आप लोग टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में ये इन आइटम्स को रिकॉर्ड करते हैं ना, तो इसके बगल में आपको बैलेंस का नाम लिखना पड़ता है। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, ये जो सैलरी है ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, ये आपको रिकॉर्ड करना हो। तो बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी कौन सा बैलेंस है ये पता लगाने के लिए आप लोगों को एक एंट्री समझना होगा। देखिएगा, जब आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफर करते हो तो आप लोग क्या एंट्री बनाते हो? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, आप लोग ये एंट्री बनाते हो। तो यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप लोग कहां लिखे हो? क्रेडिट में लिखे हो। इसका मतलब टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में जब आप लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को शो करोगे तो ये क्रेडिट बैलेंस होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बगल में आप लोग लिख लो क्रेडिट। सेम इसी तरीके से आप लोग सैलरी के लिए भी सोचोगे। जब आप लोग सैलरी को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हो तो आप लोग क्या एंट्री बनाते हो? आप लोग एंट्री बनाते हो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी, यही एंट्री बनाते हो। सैलरी को कहां लिखे हो आप लोग? क्रेडिट में लिखे हो, यानी सैलरी जो होगा वो क्रेडिट बैलेंस होगा। तो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में आप लोग सैलरी के बगल में क्रेडिट लिख लोगे। अब बच्चों आप लोगों को यह देखना है कि कितना ज्यादा एक्सपेंस जो है फर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। 30,000 का टोटल एक्सपेंस था जो फर्म रिकॉर्ड नहीं किया है, यानी 30,000 से ज्यादा प्रॉफिट फर्म जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है पार्टनर्स के बीच में। तो अब हम लोग टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में जो आखिरी एंट्री बनाएंगे वो एंट्री बनाएंगे ये 30,000 जो प्रॉफिट पार्टनर्स ज्यादा लेके गए हैं, जो पार्टनर जितना ज्यादा लेके गया होगा वो फर्म वापस मांगेगा पार्टनर से, तो उसके लिए हम लोग एंट्री बनाएंगे। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? फिर से एक बार सुन लीजिए। फर्म जो है वो 30,000 के एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड नहीं किया है बुक में, तो 30,000 से फर्म का प्रॉफिट बढ़ा हुआ था।
और वो बढ़ा हुआ प्रॉफिट कौन लेके गया था? पार्टनर्स लेके गए थे। तो जब हम लोग रेक्टिफाई करेंगे इन चीजों को, तो हम लोग बोलेंगे पार्टनर को कि जिसका जितना शेयर बना 30,000 में, वो उतना शेयर फर्म को वापस लाके देगा। तो इसको शेयर निकालने के लिए, किस पार्टनर का कितना शेयर निकलेगा 30,000 में, ये फाइंड करने के लिए हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का हेल्प लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 2:1:1 का है। तो हम लोग 30,000 को 2:1:1 में डिवाइड कर देंगे। तो चलिए इसका वर्किंग मैं पहले कर देता हूं आप लोगों के लिए। तो आप लोग लिखिएगा पी शेयर इन ₹30,000। रेशियो कितना का था बच्चों? 2:1:1 का था। तो 2 + 1 3, 3 + 1 4, यानी 2/4 पी लेके गया होगा, 1/4 क्यू लेके गया होगा, और 1/4 जो है वो आर लेके गया होगा प्रॉफिट में से। तो हम लोग पी कितना ज्यादा लेके गया वो निकालने के लिए 30,000 का 2/4 कर देंगे, जो कि हमारे पास आएगा बच्चों 15,000। यानी पी जो है वो 15,000 रुपीज ज्यादा लेके गया है प्रॉफिट में। सेम इसी तरीके से हम लोग क्यू और आर कितना ज्यादा लेके गया है प्रॉफिट में ये निकालेंगे। तो हम लोग लिख देंगे क्यूज शेयर इन ₹30,000, और इसका इंटू कर देंगे हम लोग 1/4 से, जो कि हमारे पास आ जाएगा 7,500। यानी क्यू जो है वो 7,500 रुपीज ज्यादा लेके गया है फर्म का प्रॉफिट से। सेम इसी तरीके से आर का निकाल लीजिए। तो आप लोग लिखिएगा आर शेयर इन ₹30,000, और इसका इंटू कर दीजिएगा 1/4 से, जो कि आएगा 7,500। यानी आर जो है वो फर्म से 7,500 का प्रॉफिट ज्यादा लेके गया है। तो सारे पार्टनर्स का शेयर आ गया। अब पार्टनर्स को हम लोग बोलेंगे कि ये पैसा आप लोग वापस लाके दीजिए। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब टेबल सोइंग एडजस्टमेंट में हम लोग इसको रिकॉर्ड करेंगे, तो हम लोग इसको किस बैलेंस के नाम से रिकॉर्ड करेंगे ये जानने के लिए आप लोगों को ये जानना होगा कि जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आप लोग प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो आप लोग क्या एंट्री बनाते हैं? आप लोग एंट्री बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पे 3 पार्टनर्स हैं तो हम लोग पीस कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, क्यूज कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, आर्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। जब हम लोग प्रॉफिट दिए होंगे पार्टनर्स को, तो हम लोग ये वाला एंट्री बनाएंगे। जब हम लोग पार्टनर से प्रॉफिट वापस लेंगे, तो हम लोग क्या एंट्री बनाएंगे? हम लोग इस एंट्री का उल्टा एंट्री बनाएंगे। हम लोग सारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को कहां लिख देंगे? डेबिट में लिख देंगे। ठीक है, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट में लिख देंगे। तो बच्चों जब हम लोग पार्टनर से प्रॉफिट वापस लिए, तो वो उस टाइम पे पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है वो कहां पे हम लोग लिखे हैं? वो हम लोग डेबिट में लिखे हैं। तो जब टेबल सोइंग एडजस्टमेंट में हम लोग 30,000 का प्रॉफिट को वापस लेने का एंट्री बनाएंगे, तो उस बैलेंस को हम लोग डेबिट बैलेंस बोलेंगे। ये 2 एंट्री बना के मैं आप लोगों को बस इतना समझाना चाहता हूं कि जब जब प्रॉफिट ज्यादा बढ़ गया होगा पार्टनर्स के बीच में, और पार्टनर से वो प्रॉफिट वापस लिया जाएगा, तो उसको टेबल सोइंग एडजस्टमेंट में डेबिट बैलेंस के नाम से हम लोग शो करेंगे। तो चलिए अब इसको हम लोग टेबल सोइंग एडजस्टमेंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो टेबल सोइंग एडजस्टमेंट में हम लोग लिखेंगे डिवीजन ऑफ ₹30,000 इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और ये कौन सा बैलेंस होगा बच्चों? डेबिट बैलेंस होगा।
अब जिस पार्टनर का जितना शेयर बना 30,000 में, उस पार्टनर के कॉलम में हम लोग उतना अमाउंट लिख देंगे। तो 30,000 में पी का 15,000 का शेयर बन रहा था, क्यू का 7,500 का शेयर बन रहा था और आर का 7,500 का शेयर बन रहा था। अब बच्चों हम लोग टेबल शोइंग एडजस्टमेंट का डिफरेंस निकालेंगे। क्रेडिट और डेबिट बैलेंस में कितने का डिफरेंस है हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे। तो डिफरेंस कैलकुलेट करने से पहले आप लोग देखोगे, आप लोगों को क्रेडिट में दो अमाउंट दिख रहा है दो पार्टनर के कॉलम में। तो आप लोग क्या करो, आप लोग क्रेडिट का एक टोटल कर लो, इससे आप लोगों को इजी होगा डिफरेंस निकालने में। तो हम लोग यहाँ पे इस वाले कॉलम को नाम दे देंगे टोटल ऑफ क्रेडिट। 6,000 प्लस 6,000 12,000, 3,600 में कुछ नहीं जुड़ेगा तो 3,600, 12,000 में 2,400 जोड़ेंगे तो 14,400। तो ये हमारे पास आ गया टोटल ऑफ क्रेडिट। अब बच्चों डिफरेंस निकालने के लिए आप लोग एक रो क्रिएट करोगे यहां पे कुछ इस तरीके से, और इस रो को आप लोग नाम दे दोगे बच्चों डिफरेंस का। अब आप लोग पी वाले कॉलम को चेक करो, तो पी का कॉलम आप लोगों को शो करेगा क्रेडिट बैलेंस 12,000 का और डेबिट बैलेंस 15,000 का। तो आप लोग देखोगे क्रेडिट बैलेंस बड़ा है कि डेबिट बैलेंस बड़ा है? डेबिट बड़ा है, 15,000 का है डेबिट। कितने से बड़ा है? 3,000 से बड़ा है। तो डिफरेंस वाले कॉलम में आप लोग लिखोगे 3,000 और इस 3,000 के बगल में आप लोग डेबिट लिख लोगे। क्यों डेबिट लिखोगे? क्योंकि डेबिट बैलेंस बड़ा था, 15,000 का था और क्रेडिट बैलेंस 12,000 का था, इसलिए 3,000 के बगल में हम लोग डेबिट बैलेंस लिखे हैं। सेम इसी तरीके से आप लोग क्यू के लिए फाइंड करोगे। तो जब आप लोग क्यू का चेक करोगे बैलेंसेस, तो आप लोगों को मिलेगा कि क्यू का क्रेडिट बैलेंस 3,600 का है और डेबिट बैलेंस 7,500 का है। तो कौन सा बैलेंस बड़ा होगा बच्चों? डेबिट बैलेंस बड़ा होगा। कितने से बड़ा होगा? तो 7,500 में आप लोग 3,600 को माइनस कर दोगे तो आपके पास आएगा 3,900, यानी 3,900 से डेबिट बैलेंस ज्यादा है क्यू वाले कॉलम में। तो इस 3,900 के बगल में हम लोग डेबिट लिख लेंगे, क्योंकि डेबिट 7,500 का था, बड़ा था, और क्रेडिट 3,600 का था। तो जो बैलेंस बड़ा होता है डिफरेंस वाले कॉलम में डिफरेंस निकालने के बाद हम लोग बैलेंस को वही नाम देते हैं। ठीक है, अब आप लोग चेक करो आर वाला कॉलम। तो आर का जो क्रेडिट बैलेंस था बच्चों वो 14,400 का था और जो डेबिट बैलेंस था बच्चों वो 7,500 का था। ठीक है, तो कौन सा बैलेंस बड़ा है? क्रेडिट बैलेंस बड़ा है। कितने से बड़ा है बच्चों? 6,900 से। तो डिफरेंस वाले कॉलम में आप लोग 6,900 लिखेंगे और इसके बगल में आप लोग क्रेडिट बैलेंस लिखेंगे, क्योंकि आर का क्रेडिट बैलेंस ज्यादा था, डेबिट बैलेंस कम था। जैसे ही ये डिफरेंस वाला कॉलम आप लोगों के पास आ जाएगा बच्चों, आप लोगों का एडजस्टिंग एंट्री ऑलमोस्ट बन के तैयार हो गया। ध्यान दीजिएगा, जिस पार्टनर का डिफरेंस वाला कॉलम में डेबिट बैलेंस शो हो रहा है उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट को आप लोग डेबिट में लिख लीजिएगा। जिस पार्टनर का डिफरेंस वाला कॉलम क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट को आप लोग क्रेडिट में लिख दीजिएगा। यही एडजस्टिंग एंट्री बनेगा। तो देखिए यहां पे पी और क्यू का डेबिट बैलेंस शो हो रहा है और आर का क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है। तो हम लोग एंट्री बनाएंगे, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री डिफरेंस वाला कॉलम को हम लोग देख के बनाए। डिफरेंस वाला कॉलम में पी और क्यू का बैलेंसेस जो था डेबिट था, इसलिए पी का कैपिटल और क्यू का कैपिटल को हम लोग डेबिट में लिख दिए। आर का क्रेडिट था
तो हम लोग आर का कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट में लिख दिए। अब जिसका जो अमाउंट आ रहा होगा डिफरेंस वाला कॉलम में, उस अमाउंट को हम लोग लिख लेंगे। तो देखिएगा पी का डिफरेंस वाला कॉलम में 3000 का अमाउंट शो हो रहा है, क्यू का डिफरेंस वाला कॉलम में 3900 का अमाउंट शो हो रहा है, और आर का डिफरेंस वाला कॉलम में 6900 का अमाउंट शो हो रहा है। तो हम लोग पी के बगल में 3000 लिख लेंगे, हम लोग क्यू के बगल में 3900 लिख लेंगे, और हम लोग आर के बगल में 6900 लिख लेंगे। तो ये हमारा एडजस्टिंग एंट्री बनके तैयार हुआ। अभी इसमें दो काम और बचा हुआ है। पहला तो हमें डेट देना है, दूसरा हमें नरेशन लिखना है। तो देखिए डेट हम लोग देखते हैं। डेट हम लोगों को क्वेश्चन से पता चलेगा कौन साल खत्म हो रहा था, ईयर एंडिंग का डेट हमें देता है, तो 31 मार्च 2024 का डेट है। तो इसका जो नेक्स्ट डेट होगा उसी डेट को हम लोग एडजस्टिंग एंट्री बनाएंगे, यानी हम लोग 1 अप्रैल 2024 को ये एडजस्टिंग एंट्री बनाए हैं। तो हम लोग डेट वाले कॉलम में लिख लेंगे 2024 1 अप्रैल, और नरेशन हम लोग दे देंगे बच्चों बीइंग रेक्टिफाइंग एंट्री फॉर ओमिशन। तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 47 बन के तैयार हुआ बच्चों। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर अभी भी आपको कोई पॉइंट में डाउट है तो आप लोग वीडियो को एक बार वापस से देखो, और अगर उसके बाद भी आप लोगों को डाउट रहता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, मैं उस डाउट को जरूर क्लियर कर दूंगा। मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप लोग अपना ख्याल रखो।